हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो चलिए अब अपने वाइवा के सेशन में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी और ईडब्ल्यू के जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो वाइवा होने वाला है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटा छोटा। क्योंकि वाइवा में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सब छोटे छोटे क्वेश्चन को एक क्विक रिकॉल कर लिया जाए, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है और अच्छे से आप लोगों ने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारा चीज आप लोगों को याद होगा। लेकिन वाइवा में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वाइवा में मेनली छोटा आंसर का जवाब दिया जाता है, पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं, क्विक यानी कि टू द पॉइंट आंसर करना रहता है। ठीक है, तो वाइवा में आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो उनका हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, एक नए साल का आगाज हो चुका है। ठीक है, तो इन साल में क्या क्या करना है आप अभी से अपना टारगेट ले लीजिए कि क्या क्या करना है। ठीक है, पिछली साल जो 2024 में जो भी चीज़ हुआ, जो चीज़ आप लोग जिन चीज़ों पे आप लोग फोकस करना चाहते कि इसको इम्प्रूव करेंगे, नहीं कर पाए, ठीक है, तो उन सब चीज़ को फटाफट 2024 में क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो चलिए फिर अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। ठीक है, और फिर इन सब क्लास को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उन सबको भी वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लेलिस्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, जो लिखा हुआ रहेगा वाइवा के नाम से प्लेलिस्ट रहेगा। ठीक है, तो उसमें कंप्लीट वाइवा रहेगा, जो भी वाइवा होने वाला है। ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का बच्चा हो या फिर सिविल का हो, उसमें सबको मिल जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा, आपको अपना जो खोज रहे हैं वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे फिजिक्स का जिसको है, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चों का मिक्स रहेगा, उसमें फिजिक्स का भी रहेगा, उसके बाद फिर वर्कशॉप का भी रहेगा, पीपीएस का भी रहेगा, सब चीज़ रहेगा। लेकिन आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना है सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइवा में क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है। ठीक है, आराम से ही पूछता है, आपको बस घबराना नहीं है, जाना है सिंपली। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाए आंसर कर देना है। ठीक है, आप 5 रो में रहेंगे बैठे हुए। ठीक है, एक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, सबको एक एक बार में क्वेश्चन आप लोग को बता दिया जाएगा कि आप ये बताइए, आप ये बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपका टेबल। ठीक है, सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर लोग होंगे, टीचर लोग बैठे होंगे, और यहाँ पर 5 बच्चा बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, तो कोई एक इसमें से सबको एक एक करके क्वेश्चन बता देगा। जैसे एक क्वेश्चन बता दिया, पूछ दिया, इसको 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 सबको एक एक क्वेश्चन बता देगा। ठीक है, एक बार में सारे को सबको क्वेश्चन बता देगा कि आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये बताइए और आप ये बताइए। ठीक है, फिर स्टार्ट किया जाएगा कि हाँ बताइए आपसे क्या पूछा गया था, फिर आपको बताना है आपसे क्या पूछा था, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। बस ऐसा ही कुछ सिनेरियो होने वाला है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उन सब चीज़ों पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको वाइवा में जरा से भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो वाइवा में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल दैट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस नहीं, सॉरी, ऐसा मटेरियल है जो बिहेव लाइक अ कंडक्टर भी करता है और बिहेव लाइक अ इंसुलेटर भी करता है। ठीक है, यानी कि इसके पास दोनों पावर रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा, जैसे इसको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो गया आपका क्या, सेमीकंडक्टर। अब आता है कि मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर एलिमेंट। तो सेमीकंडक्टर का मोस्ट पूछेगा कि एग्जांपल बताइए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल सिलिकन। ठीक है, सिलिकन, जर्मेनियम। ठीक है, तो आपको सिलिकन बता दे रहा है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट। अब रहा कि पूछेगा व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर, पहले बात तो एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब वो सेमीकंडक्टर भी डिवाइड होगा। ठीक है, दो तरह का डिवीजन होता है। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा, हम्म, चलिए
क्या था क्वेश्चन? हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जैसे कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं हो, ठीक है। एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंप्योरिटीज। मतलब एक सेमीकंडक्टर में होता है, उसका होल्स और इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब उसमें कोई भी मटेरियल ऐड नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक। अगर कुछ मटेरियल उसमें ऐड कर दिया जाए, मतलब एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑन अदर हैंड इज ए सेमीकंडक्टर दैट हैज बीन इंट्रिंसिकली डोप्ड विद इंप्योरिटीज टू मॉडिफाई इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए कुछ उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिला दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इम्प्योर। अब रहा बात कि दूसरा है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो मटेरियल हम लोग उसमें डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग इज द प्रोसेस जिससे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग, ठीक है। और उसमें जो सब्सटेंस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? डोपेंट, ठीक है, या फिर डोपिंग एजेंट, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम लोग आगे जब देखेंगे, ठीक है। अब रहा बात की काउज ऑफ डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। तो जैसे कि देखो ये हो गया, मान ले कि कोई पीएन जंक्शन है, ठीक है, होल्स इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन होगा किसका? एक डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होगा। तो वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन की वजह से डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। अब आता है नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलते हैं भाई? ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको पता है कि कोई भी मेटल स्ट्रिप है, उसके ऊपर सर्टेन फ्रीक्वेंसी का अगर वेवलेंथ अगर इंसिडेंट करता है तो वहां से उस सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? उस सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये किन्होंने बताया था? ये बताया था सर ये आइंस्टीन ने, ठीक है। देखो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फेनोमेनन वेयर द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट्स एक्सपोज ऑफ ए लाइट ऑफ ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी। इस बातों का खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, ऐसे नहीं कोई सा भी फ्रीक्वेंसी डाल देंगे तो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट नहीं होगा। उसके लिए ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं आएगा तब तक मेटल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा चीज, व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये भी सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका काम क्या है वो देखो। ए ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब है कि ट्रांजिस्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं? ट्रांजिस्टर का। वो भी किससे बना हुआ रहता है? वो भी बना हुआ रहता है सेमीकंडक्टर से, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज। क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स है सब जगह से, यानी कि जितना भी चैप्टर आप लोग का फिजिक्स में है सब चैप्टर से रैंडमली क्वेश्चन हम उठाए हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज, ठीक है, स्टार्टिंग में ही मेंशन करना था कि आप लोगों ने जो फाइल बनाया है एग्जाम इसके लिए, क्या बोलते हैं, वाइवा के लिए या फिर एक्सटर्नल वाइवा के लिए, तो उसको आप लोग को इज्जत से एक बार पढ़ लेना है। जो भी आप लोगों को दिया गया है वाइवा से बनाने के लिए पहले कि आपको एग्जाम में वो चीज सबमिट करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल जो भी है, तो उसको आपको कम से कम पढ़ लेना है कि उसमें कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट कराया गया था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया था, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन ही पता नहीं रहेगा कि कौन सा किए नहीं किए, कम से कम आप लोग इंडेक्स देख लीजिएगा कि हाँ हम लोगों ने ये किया था, ठीक है। यानी कि ये वाला क्या था, कुछ क्वेश्चन आप लोग का क्या है, जैसे कि वेवलेंथ निकालने वाला शायद है, या फिर परमिएबिलिटी निकालने वाला कुछ क्वेश्चन है आप लोगों में इसमें निकालने के लिए क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर बात करने से कोई ये नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास सारा डाटा है। आप लोग एक बार अपना फाइल को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं व्हाट इज फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड बाइज क्या होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइज क्या होता है? फॉरवर्ड बाइज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फॉरवर्ड बाइज अकर व्हेन ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू पी टाइप। देखो, अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर बनाते नहीं, सेमीकंडक्टर जो है तो उसमें दो होता है, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है, ठीक है, एक एन टाइप, ठीक है। जब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी का, ठीक है, ये क्या है, पावर सोर्स है, पावर सोर्स, ठीक है। जब इसको हम लोग पी टाइप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइज, ठीक है। मतलब कि पी टाइप को अगर जो ये जो हम आप लोग का जो पी टाइप है, जैसे कि ये आपका क्या है, पी है, इसको आप लोगों ने कनेक्ट किया है किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ,
पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और एन टाइप जो है, एन जो है आपको उसको किसके साथ कनेक्ट किया, निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को निगेटिव, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड। जब इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, और पी टाइप को कनेक्ट कर दिया निगेटिव के साथ, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस में, ठीक है, समझ गए। अब आता है कि व्हाट इज एलईडी, एलईडी क्या चीज होता है, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक। और ये क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर बेस्ड क्या होता है, लाइट सोर्स, सेमीकंडक्टर से बना हुआ एक लाइट सोर्स है, ठीक है। अब देखो, अब आता है बात कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और बैंड गैप क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, और बैंड गैप क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वैलेंस बैंड क्या होता है। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, वैसा रीजन, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होता है, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। अब आता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड में क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक। अब रहा बात कि अब बैंड गैप क्या चीज है, देखो इलेक्ट्रॉन इसमें होता है लेकिन फिक्स फ्री नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड, ठीक है। जब इसको कुछ एनर्जी मिलता है, कितना एनर्जी मिलेगा, बैंड गैप के बराबर एनर्जी मिलेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, पहुंच जाएगा कहाँ, कंडक्शन बैंड में, और वहां से फिर वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी शुरू कर देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। अब देखो व्हाट इज नी वोल्टेज, नी वोल्टेज क्या होता है, जब कभी भी द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली इज नॉन एज नी वोल्टेज, ठीक है। यानी कि जंक्शन पे जहां पर आपका पी और एन टाइप का जहां पर जंक्शन होता है, वहां पर अचानक से क्या हो जाए, ये बढ़ जाए, करंट बढ़ जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज विच इज द करंट थ्रू द लाइन ऑफ द जंक्शन स्टार्ट इंक्रीज, मतलब जहां पर क्या हो जाए, करंट बढ़ जाए, ठीक है, करंट घटेगा तो अचानक से वोल्टेज बढ़ेगा, तो उसी को बोलते हैं नी वोल्टेज। यानी कि डायोड में मेनली क्या होता है, एक साइड से करंट डालेंगे तो सिंपली करंट मूव करेगा, ठीक है, लेकिन दूसरे साइड से जैसे करंट डालेंगे वो करंट मूव नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको यूनिलेटरल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, जिससे एक साइड से करंट पास करेगा, दूसरे साइड से करंट पास करेगा। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है कि अगर आप लोग इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर इसको पलटा के लगाइएगा, ठीक है, तो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन डायोड क्या होता है, इसमें इस साइड से अगर कनेक्शन कीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन अगर इसको पलटा के लगाइएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नी वोल्टेज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे प्यारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, या तो पूछ देगा कि इसका इक्वेशन लिखिए, तो कैसे लिखना है भाई, इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई, ठीक है। तो ये क्या चीज है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसका पोजीशन एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन क्या, ये सब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में है, ठीक है, यानी कि बहुत छोटे में, अगर आप क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर हमको इसका पोजीशन कहाँ पर होगा, वहां पर अगर आप जैसे पोजीशन पता करने जाएंगे, उस पोजीशन पे पहुंचिएगा, तब तक में उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कुछ और हो जाएगा। अगर आप मोमेंटम पता करना चाहते हैं, मोमेंटम पता कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका क्या करना चाह रहे हैं, पता करना पोजीशन पे, आप मोमेंटम पे फोकस कीजिएगा, तब तक में उसका क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल है कि एक बार में, मतलब किसी भी पॉइंट पर उसका मोमेंटम भी और उसका पोजीशन भी दोनों भी पता कर ले, इसीलिए ये इम्पॉसिबल है। तो हम लोग उसका क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डेल्टा पी बोले तो मोमेंटम, डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा और हमेशा क्या होगा, एच अपन 4 पाई से कम होगा, ठीक है। चलिए अब आता है दूसरा चीज कि प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, उसका वैल्यू कितना होता है। अगर पूछ ले प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू लिखिए, ठीक है, या फिर अगर और सिंपल पूछ ले इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए वो कितना होता है, ठीक है, तो वो बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांक कांस्टेंट कितना होता है, 6.62, ज्यादा दूर नहीं, बस आपको इतना सा तक याद रखना है,
ठीक है, 6.626, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये है ऐसा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब पूछ ले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर पूछ ले तो ये बता देना, इसका मास भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग। डोपिंग का क्या मतलब है, ठीक है, डोपिंग क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बात किए थे कि डोपिंग क्या चीज है। तो डोपिंग क्या चीज होता है इन द वर्ल्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। डोपिंग इज द प्रोसेस, क्या डोपिंग इज द प्रोसेस इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी इनटू द इंट्रिंसिक मटेरियल सेमीकंडक्टर टू चेंज देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मतलब भाई डोपिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक प्योर सेमीकंडक्टर को कुछ उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वो चेंज हो सके। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। करेक्ट। अब देखो विच कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब किस कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। ठीक है, किसमें, जो आपका जो स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर जो होता है, ठीक है, विबग्योर जो है इसमें रेड कलर का क्या होता है मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो मिनिमम किसका होगा भाई, वायलेट का, इसका होगा मिनिमम वेवलेंथ। क्या होगा, इसका मिनिमम वेवलेंथ होगा। ठीक है, चलिए अब आता है कि व्हाट इज पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप क्या होता है, तो पी टाइप ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें क्या हो, होल्स ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा उसमें कोई भी मटेरियल है, यानी कि कोई भी अगर मेटल है या फिर वो कंडक्टर है, तो उसमें क्या होता है चार्ज कंडक्ट होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चार्ज कैरियर की वजह से। ठीक है, तो उसमें चार्ज कैरियर में क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में वो होल्स भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो इसी बेस पे दो तरह का सेमीकंडक्टर है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स क्या हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है आर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होगा उसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। मतलब होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब अगर ऐसा लिखें होल्स, और ये क्या होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके बाद फिर नेगेटिव एन टाइप में क्या होगा भाई, एन टाइप में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है नेगेटिव। अब समझ में आ गया पी टाइप और एन टाइप क्या होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्या चीज है भाई, नेक्स्ट हम लोग को बात करना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। ठीक है, जो हम लोग डोपिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर हम लोग क्या मिलाते हैं, कौन सा मटेरियल उसमें मिलाएंगे। द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू चेंज एनी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय एडिंग अनदर मटेरियल लाइक फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, और एंटीमनी। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज याद रखना है, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, ओके। चलिए अब आता है नेक्स्ट, अब आता है कि व्हाट इज लेजर। लेजर किसको बोलते हैं, लेजर क्या चीज है भाई, तो लेजर क्या है, लेजर का फुल फॉर्म होता है, अगर पूछ लिया जाए कि लेजर का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड एमिशन। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि फुल फॉर्म क्या होता है लेजर का। ठीक है, लेजर होता क्या है, लेजर इज द डिवाइस दैट एमिट लाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, समझ में आया। लाइट क्या चीज है, लेजर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, किसके द्वारा, बाय द ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन द सिम्युलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि मटेरियल यूज फॉर फैब्रिकेशन। क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है लेजर का फैब्रिकेशन के लिए। ठीक है, तो आप लोग कोई सा भी याद कर सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, गैलियम, आर्सेनिक। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ भी याद कर सकते हैं, जो भी आपसे बन पाए तो वो आप लोग याद कर लीजिए। अगर पूछ लेगा सिलिकॉन ही, आप बोले कि एग्जांपल दीजिए सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं, तो सिलिकॉन होता है द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फेवरेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन का प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मटेरियल का फैब्रिकेशन के लिए, किसमें, लेजर में। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड। अब आता है व्हाट इज रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या चीज होता है उसके बारे में बात करना है। अगर पूछ लिया जाए कि रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, बस इतना सा भी याद रखिएगा तो आप
आपको फुल नंबर दे देगा। क्या होता है रेडिएशन प्रेशर? रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? एक प्रेशर है जो किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किस पे? ऑन द surface due to momentum transfer photon when they strike on the absorbed by the surface of her breakdown। ठीक है, तो ये चीज दूसरा चीज है, ठीक है, तो वहां याद नहीं रहता। तो मतलब रेडिएशन प्रेशर क्या है? रेडिएशन प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बस इतना से याद रखना है। अब रहा बात कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफन डिनोटेड बाय क्या? एक जी होगा, यहाँ पर दो जी है, ठीक है, सिंगल मतलब स्मॉल जी से। इट इज द एक्सेलरेशन दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। मतलब है कि कोई बड़ा मास किसी भी छोटे मास को, यानी कि कोई भी दो मास वाला, जैसे मैग्नेट होता है, ठीक है, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह दो मास आपस को एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। तो यहीं पर आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई मास किसी एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा तो उसको क्या बोलता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यही चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय जी, द एक्सेलरेशन दैट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ए मैसिव बॉडी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये छोटा होने की वजह से ये क्या करेगा? इधर मूव करेगा। ठीक, तो यही क्या चीज है? जी है, स्मॉल जी। ये कितना होता है? 9.6, सॉरी 9.6 नहीं, 9.8, जिसको हम लोग मेनली कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग 8 भी इस्तेमाल, 8 नहीं सॉरी 10 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये अर्थ हो गया, तो इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स क्या चीज है? ठीक है, सबसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ए मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर का बिहेवियर पता करने के लिए, एंड द एनर्जी एट द मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में एनर्जी क्या है? न्यूक्लियस, एटॉमिक एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक लेवल, इट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। मतलब किसी भी मटेरियल को बहुत ही छोटे, मतलब कि एकदम एटॉमिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जब हम लोग उसको पढ़ना, स्टडी करना शुरू कर देते हैं, चाहे उसका न्यूक्लियस के बारे में हो या फिर उसका मैटर का बिहेवियर कैसा हो उसके बारे में बात करना हो, एनर्जी के बारे में बात करना हो, ये सारा का सारा पार्ट किस में आता है? क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है, अब देखो एक बात आती है, व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी? वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी क्या चीज है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, व्हेन ए मैटर एंड लाइट एक्सिबिट प्रॉपर्टी बोथ वेव एंड पार्टिकल। मतलब है कि कोई भी मैटर है या फिर क्या है? लाइट है, ठीक है, जब ये दोनों प्रॉपर्टी शो करे, पार्टिकल नेचर, ठीक है, साथ ही साथ वेव नेचर, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, रेफर्स टू द वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अब देखो व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है आपको ये बताना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द मोमेंटम एंड द मास। ठीक है, तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, रिलेशन किसके टर्म में? मोमेंटम और मास के टर्म में अगर बताना रहे तो वो क्या चीज होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी। अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग बात की कि कोई भी मटेरियल दोनों प्रॉपर्टी शो करे, वेव भी और पार्टिकल भी, इसी को क्या बोलते हैं? वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हमारा क्लास कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन आप लोगों से पूछा जा सकता था उनके बारे में हम लोग कंप्लीट बात कर लिए। ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वाइवा में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछता नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, अपने BEE के लेक्चर्स में, जो वाइवा का जो इंपॉर्टेंट टर्म वगैरह है उन सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और इस सेशन को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।